हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लास से रोहित सर। आज हम लोग जो है क्लास 10th का संस्कृत 2024 का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और 100 क्वेश्चन का 100/100 जो है सही से जो है आंसर देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कहता है कि तत्जोड़ मध्य में कौन सी संधि है। तत्जोड़ मध्य में कौन सी संधि है। तत्जोड़ मध्य में कौन सी संधि है। तो तत्जोड़ मध्य हो जाएगा तन मध्य। तन मध्य। अगला क्वेश्चन है कि परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई। तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार होगा तो आ प्लस उ का जो है संधि हुआ तो ए हो जाएगा, अ प्लस उ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है। कहता है कि जटाजिन्धर ऋषय यहाँ पर भरना है तो हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी अवगाहनते, मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती कुल गिरह किस नगर को कहा गया है। तो पटना को कहा गया। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए कि सत्यमेव जयते ना निरितम कहाँ से लिया गया। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला ऋतस्य, ऋतस्य, ऋतस्य पद का जो अर्थ होगा सत्य होता है। क्या होता है? सत्य। अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनम आयन्ति। यहाँ पर जो है रेखांकित पद के लिए जो है, रेखांकित पद के लिए जो है क्या करिए, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्वेश्चन मार्क जो है बनाइए। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के साथ में क्या होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुटनिम्ताख्य काव्य के लेखक दामोदर गुप्त। बच्चा देखिए महाराज सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सप्ताहे दिनानि भवन्ति रिक्त स्थानी पूर्यति उचित। तो आपका जो है सप्ताहे, सप्ताह में कितने दिन। तो सप्त दिन। ठीक है, तो सप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, करण कारक का विधायक सूत्र साधकतम करणम। साधकतम करणम जो है इसका विधायक सूत्र है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद। 6 भेद और हिंदी में 8 भेद। अगला क्वेश्चन, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पंचानाम बटानाम सम्हारा का समस्त पद हो जाएगा पंचवटी। अगला क्वेश्चन कहता है कि धिक के योग में जो है कि कौन सी विभक्ति होती है। तो धिक के योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति। तो आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि आह निरसनम में कौन सा समास होगा। तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लेकिन एक बार जो है इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे तो द्वंद्व समास होना चाहिए, हो सकता है अब ये भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस है आपका क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिरथा अव्यय का, बिरथा जो अव्यय है उसका अर्थ होता है बेकार। बिरथा का अर्थ होता है बेकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनाः एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के में कौन सा पद जो है आपका लगेगा। तो आपका जो है, चलिए तो हो जाएगा तो जनः, तो जनः एकत्व भावम तो हो जाएगा के एकत्व भावम वहन्ति। ठीक है, तो हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन, गायंती देवा किल गीत कहानी जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। बच्चा देखिए ए मारा गलत कर दिया है। अगला, छात्रा नाम तपः अध्ययनम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक के सबसे प्रमुख व्यक्ति तो स्वामी आपका दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद जो है संस्थापक थे किसका। तो आर्य समाज का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, विग्रहो अयम किंचित करः। कहता है कि विग्रह पर यह कौन कर रहा है, जो मूल शंकर के मन में ऐसा विचार आया था। अगला क्वेश्चन जो है, आर्य समाज का स्थापना 1875 में। बिल्कुल सही है बच्चा हमारा है। नलनीम पद का अर्थ होता है तालाब को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा का बाघ कैसा था। तो बूढ़ा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा जो है का पथिक किसमें निमग्न हो गया था, कीचड़ में फंस गया था। अगला, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ जो है के लेखक आपका नारायण पंडित है। अगला क्वेश्चन, रोगियों के लिए क्या उचित है। तो दवा उचित है। पथ मतलब रास्ता। कहता है कि किस पद में तल प्रत्यय है। तो सुंदरता में तल प्रत्यय है। तल में ता शेष बचता है। अगला क्वेश्चन है कि गच्छन में कौन सा व्यक्ति है। तो सत्री है। सत्री है बुआ, सानच गलत मार दिया बच्चा।
अगला क्वेश्चन, जैतु किस लकार का रूप है? तो जैतु आपका लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन क्या होगा? तो कवि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नमः, तो यहाँ पर क्या कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो सरस्वती नमः होगा, चतुर्थी व्यक्ति होता है। अगला, किस शब्द में सुपसर्ग नहीं है? तो सुपसर्ग जो है स्वगतम में नहीं है, ये शब्द वे गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। बाकी जो है सब में सु है उपसर्ग। अगला, आख्यातोप योगे सूत्र का उदाहरण है सह आचार्यात संस्कृतम अध्ययते अधीयते। अगला क्वेश्चन, गुरु समीपम का समास पद हो जाएगा उपगुरु। अगला, पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र, पुरंदर पद का इंद्र होता है बुआ। किसके समय में पाटलिपुत्र की अच्छा व्यवस्था जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन कहता है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में इंगिन प्रत्यय होगा, ये गलत मार दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो किम प्लस जो है तहसील से बन जाएगा आपका किम प्लस तहसील से जो है आपका बुआ ऐसे बनना चाहिए कुत्र, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी हम जो है इसको कंफर्म करके कम्युनिटी में डाल देंगे, ऐसे कुत्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, त्वया पाठ के बाद जो है कौन सा शब्द लगेगा? त्वया पाठा, तो यहाँ पर होना चाहिए स्वामर्तव्य, लेकिन एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो आप जो है अपने हिसाब से हम कम्युनिटी में डालेंगे जो कन्फ्यूजन है, एक दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंपन राय का जो समय है 14वीं सदी, कंपन राय का 14वीं सदी। अगला कहता है कि समाजस यानम पुरुष है नारी भी चलती। अगला क्वेश्चन में आइए, नारी भी हो जाएगा। अगला कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद जो है स्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? ऐसे जो है आपका बुक में जो है 50 देता है, लेकिन यहाँ पर 50 नहीं 150 दिया है, तो आप 150 ही मारिए। अगला क्वेश्चन कहता है नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए कि जही जो है किस धातु का रूप है? तो हन धातु। जही जो है किस धातु का रूप है? तो हन धातु का। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द का चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा नद है, बच्चा सही मार ले है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन में आइए कि अनंतरम में जो है आपका कौन सी विभक्ति है? तो अनंतरम में आपका चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आसित जो है किस लकार का रूप है? तो आसित जो है आपका लंग लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन, युवाम का मूल शब्द क्या है? तो आपका युष्मद जो है युवाम का जो है क्या हो जाएगा? मूल शब्द है। नीति श्लोका पाठ में कितने पद है? तो आपका 10 पद है। अगला क्वेश्चन में आइए कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षमा किसका नाश करता है? तो क्रोध का। अगला, उच्चते पद मतलब अर्थ होता है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है? तो आपका राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? तो महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पर था? 1 कोस की दूरी पर। अगला क्वेश्चन कहता है कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भो कर्ण व्यमात्राम भिक्षा में याचे किसने कहा था? तो आपका शक्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एतद एब का संधि विच्छेद तो हो जाएगा एतद एब, तो एतत जोड़ आपका क्या हो जाएगा? एतत जोड़ एब सी हो जाएगा। देखिए गौर से, एतत जोड़ एब ता जो है दा में बदल जाएगा और एक ही मात्रा माथ पर लग जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है इतस्ततः। अगला क्वेश्चन, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति आपका न्याय समास होगा, लेकिन एक बार जो है इसको भी आप देखिएगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अव्यय भाव समास भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है सह के योग में, तो सह के योग में आपका तृतीय व्यक्ति सार्थ तृतीय सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवैरेन करुणया मैत्री भावेन चा वैरस्य शांति भवति, तो वैरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो गौतम। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अति उपसर्ग जो है आपका नहीं है इसमें, अतिशय में, ठीक है, अतिथि में आ जो है आ उपसर्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग से जो है आपका इसमें आधार की संज्ञा क्या होगी? तो आधार की जो संज्ञा होगी आपका, चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर जो है हम कम्युनिटी में डालेंगे, इसका जो है आंसर थोड़ा सा कंफर्म नहीं है बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सरस्वती पद में आपका इंगिप प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन, शक्ति प्लस मतुप जो है शक्तिमान, देखिए बच्चा सही मारा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय जो है आपका पठनम में, नम शेष बचता है ल्यूट में। अगला क्वेश्चन, पृक्षयति में मूल धातु क्या है? तो प्रक्ष जो है आपका मूल धातु है। अगला, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अहो कथमयम को लाला किसने कहा था? तो प्रथम आलसी का जो है ने कहा था। बाला नाम जन्नी गति, जन्नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तीव्र तरम, तो आपका तरप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो गर्भस्थ में संस्कार का रोपण, बच्चा गलत मार दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला कहता है कि संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अपादान क्या है? तो आपका संस्कार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाज होमा कर्मकांड किस में होता है? तो विवाह में होता है। अगला कहता है कि ठक प्रत्यय का उदाहरण है? तो सामाजिका जो है ठक प्रत्यय का जो है इका शेष बचता है ठक में। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री पद है? तो गायिका में आपका टाप प्रत्यय है। गायिका में आपका टाप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप बनेगा? तो आपका हो जाएगा, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका पश्यानी हो जाएगा बुआ, आनी, ठीक है ना? ठीक है, लोट लकार में ना होता है तो आनी आवाम, तो आनी हो जाएगा। अगला, लतया जो है, लत्या में पद में कौन सी व्यक्ति है? तो तृतीया, लता लताम लत्या, तो तृतीया व्यक्ति हो जाएगा। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो आपका 5 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनेक पदों का संक्षेप होना कहलाता है आपका समास, अनेक पदों का एक पद होना समास कहलाता है। रविंद्र का संधि विच्छेद, तो रवि जोड़ इंद्र, रविंद्रा हो गया, सही मारा है बच्चा। पटनेती में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। पटना प्लस इति होगा तो आ और ई मिलेगा तो स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई प्लस आ बराबर या, ई बदलेगा आधा या में और आ जब जुटेगा तो ये पूरा या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यन संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन, दशाननी यस्य तस्य का समस्त जो है दशानना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रदान कारक में तो संप्रदाने चतुर्थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? तो उत जो है उपसर्ग है, उत जोड़ नयन। अगला कहता है कि राज्ञा राजन शब्द का किस व्यक्ति का रूप है? तो आपका जो है, तो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तृतीय व्यक्ति। अगला कहता है पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तो आपका हो जाएगा पीबती, पीबती हो जाएगा बुआ।